जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, मेरा नाम मुबीन रजा हुआ। आज हम लोग देखेंगे जिस संविधान का जो सीरीज देख रहे थे वही संविधान के सीरीज में आगे देखते चलेंगे। अगर आप लोग संविधान में नहीं देखे होंगे, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रक्रिया, संविधान बनने की अब तक के जो भी पृष्ठभूमि थी मौलिक अधिकार से पहले, भाग 1 से 4, भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4, ये सब नहीं देखे होंगे तो जा करके प्लेलिस्ट में देख ले। पूरा सीरीज आपको समझ में आ जाएगी। आगे इसी के स्वरूप में आगे हम लोग आज देखेंगे मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार के स्वरूप में हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि मौलिक अधिकार हमारा क्या है, व्यक्तिगत अधिकार होता है। मौलिक अधिकार कौन से अधिकार होती है? व्यक्तिगत अधिकार होती है, जो व्यक्तियों को दी गई है किस स्वरूप में कि उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो क्या है, ये मुख्य रूप से सरकार के द्वारा वाद्य योग्य बनाई गई है कि अगर आपका मूल या मौलिक अधिकार का हनन होता है या छीना जाता है तो आप क्या जा सकते हैं, इसके संरक्षण बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। इस स्वरूप में समझ ले कि मूल अधिकार मतलब अनुच्छेद देखेंगे क्या है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में पूरा आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसको यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के स्वरूप में कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का स्वरूप में, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो आपका ब्रिटेन में किया गया। तो अब देखेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर आपको है क्या। तो मौलिक अधिकार को अगर आप देख ले तो मौलिक अधिकार क्या है कि मौलिक अधिकार आपको व्यक्तिगत जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रही है। ये मतलब क्या है, सरकार के विरुद्ध, मतलब कि क्या है कि जिस तरह से मौलिक अधिकार आपको जेल में डाल दिया गया तो जेल में डालने के स्वरूप में क्या होती है कि पूरी अधिकार आपको छीन जाती है। मतलब कि उसके अनुसार आपको अंदर रहना है, अंदर कार्य करना है, ना बाहर घूमने दिया जा सकता, नहीं कहीं जाया दिया जा सकता है। तो अगर आपका पूरा 100% मौलिक अधिकार छीन ले तो आप क्या हो जाइएगा कि समझ लीजिए जिस तरह से जेल का स्वरूप में है वैसी आपको जीवन हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि संवैधानिक स्वरूप में हमारा जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत को क्या की गई, मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अब यही मौलिक अधिकार है। तो अब देखें कि मौलिक अधिकार के सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेंगे कि मौलिक अधिकार आया कहां से। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उसी को कहा जाता है मूल या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो देखेंगे सबसे पहले कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, जीवन, स्वतंत्रता एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समुचित एवं बहुमुखी विकास। अब कहने का अर्थ हो गया कि मौलिक अधिकार क्या है, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं उसके संपूर्ण मतलब व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के समुचित एवं बहुमुखी विकास। बहुमुखी विकास मतलब होता है चौतरफा, मतलब आप अपना व्यक्ति क्या कर सके, जीवन एवं स्वतंत्रता के संपूर्ण व्यक्तित्व को क्या कर सके कि पूरा विकास कर सके। यही आपको क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार कह रहा है। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है, मौलिक अधिकार का अगर अर्थ देख लिए तो मौलिक अधिकार का होता है परिसीमित प्रशासन। परिसीमित प्रशासन कहने का मतलब हो गया कि ये मौलिक अधिकार हमको क्या देती है व्यक्तियों को कि कार्यपालिका मतलब संचालित करने वाले और विधानमंडल। अब कहा कि जो कार्यपालिका और विधानमंडल मतलब कार्यपालिका मुख्य रूप से कार्य कर रही है सेंट्रल सरकार में, विधानमंडल और विधान में मुख्य रूप से या क्या है, संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे, कार्यपालिका उसकी कार्य कर रही है। तो वो क्या हो जाए, तानाशाही प्रवृत्ति, मतलब तानाशाही प्रवृत्ति की प्रतिबंध लगा रहा है कि जो कार्यपालिका है वो अपने आप को सुप्रीम नहीं समझे और व्यक्तियों के साथ कैसी व्यवहार करने लगे, तानाशाही प्रतिबंध में नहीं आ जाए। इसीलिए व्यक्ति को क्या दी गई, मूल अधिकार दी गई। सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकार अब देख लेंगे मांग कब की गई। तो सर्वप्रथम भारत में मौलिक अधिकार की मांग 1895 में आपको की गई। 1895 में सबसे क्या हुआ था, तो 1791 में अमेरिका संविधान के अधिकार पत्र से प्रेरित है। किससे अधिकार से प्रेरित है,
तो 1791 में अमेरिका संविधान के अधिकार पत्र मतलब संविधान अमेरिका के संविधान के द्वारा इसकी मांग की गई। तो इसी को 1895 में क्या किया, भारत में भी मौलिक अधिकार की मांग रखी गई। सो अब फिर आगे जैसे ही चलते चलेंगे तो देख लेंगे 1895 में तो क्या है, 3 पार्ट में हम पहले ही देख लिए थे कि 3 पार्ट में देखे थे आपका कि 2 तरह से शासन व्यवस्था, पीछे नहीं पढ़ोगे तो जाके प्ले लिस्ट में पढ़ ले, निर्माण में कि शासन प्रणाली कैसी थी। तो 2 तरह से मुख्य रूप से, एक था आपका कितना 1773 से लेकर के 1853 देखे थे, ये आपका क्या था, कंपनी का शासन, किसकी शासन थी, कंपनी की शासन। और एक आप लोग देखे थे हम लोग 1898 से 1947 जिसको कहा जाता था ताज का शासन, ताज का शासन। अब ताज का शासन कहने का मतलब हो गया कि 1858 से 1947 डायरेक्ट हम किसके अधीन आ गए, तो हम कि ब्रिटेन के अधीन, मतलब वहां से हमारी शासन प्रणाली चलने आ रही, पीछे हम लोग पढ़ के आए। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये डेट, तो ये क्या है, हम किसके अभी अधीन है, तो हम ब्रिटेन के अधीन है, मतलब ब्रिटेन की शासन प्रणाली के स्वरूप चल रही है। तो वही वहां पे जान रहे थे कि जब ब्रिटेनीय शासन प्रणाली थी, इतिहास में देखे होंगे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि हम उसके अनुसार, तो हमारा पूरी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता नहीं थी, ऐसी जीवन यापन था स्वतंत्रता से पहले। तो वही जीवन यापन क्या हुआ कि उस समय मांगे चल रही थी व्यक्तिगत के लिए, तो वही 1915 में क्या हुआ था, होम रूल शासन के द्वारा एनी बेसेंट जी के द्वारा क्या हुआ कि 1915 में मांग रखी गई किसकी, मौलिक अधिकार का। आगे उसी स्वरूप में 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के स्वरूप में इसको मांग की गई। उसी स्वरूप में फिर 1987 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसकी मांगे उठाई गई 1927 में। अब आगे जाकर कर क्या हो गया कि कराची अधिवेशन 1931 में मांग को क्या की गई, मांग की गई इसकी स्वीकृति। अब परामर्श समिति के अनुसार इसको क्या किया गया, शामिल किया गया 27 फरवरी 1947 को। परामर्श समिति के द्वारा मौलिक अधिकार को कब कर ली गई, शामिल किया गया, तो 27 फरवरी 1947 को, जिसके मुख्य रूप से अध्यक्ष के रूप में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसी के स्वरूप में पूरा क्या हो गया, 1915 में एनी बेसेंट के द्वारा, 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन, उसके बाद परामर्श समिति में शामिल किया गया कब, 27 फरवरी 1947 को कराची अधिवेशन 1931 में मांग की, इसके मुख्य रूप से इसको स्वीकृत कर ली गई। तब आगे जाकर के क्या हुआ कि अब इस रूप में अब इसको अपनाया गया था। अब देख लेंगे कि जो हमारा मूल अधिकार है, तो सबसे पहले बात देख लेंगे कि अधिकार, आखिर अधिकार होता क्या। तो अधिकार का अगर देख लें तो अधिकार आपका 4 प्रकार का होता है, एक मूल अधिकार, एक संवैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक मानवाधिकार। 4 अधिकार है कौन कौन, एक है आपका मूल, एक संवैधानिक, एक कानूनी और एक मानव अधिकार। तो अब कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, ये 2 तरह से होती है, एक तो भौतिक और एक नैतिक। और भौतिक स्वरूप में हो रहा है, और भौतिक नैतिक के देख ले तो मुख्य रूप से क्या है, ये मूल अधिकार हमें गारंटी प्रदान करती है, किस रूप में, तो जीवन स्वतंत्रता एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, मतलब नैतिक रूप से जो हमारा निष्ठा के अधिकार दी गई, वो नैतिकीय स्वरूप में भी हमारा क्या है, मानव को मानवीय स्वरूप में जीवन स्वतंत्रता एवं उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के सामुचित एवं बहुमुखी विकास के लिए क्या दी गई, मूल अधिकार दी गई। ये क्या होते हैं, सरकार के विरुद्ध, क्या सरकार को कमजोर करती है मूल अधिकार, और व्यक्ति को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध दी गई है, पहले ही देख लेते ना, तो सरकार क्या हो जाएगी, तानाशाही स्वरूप में आ जाएगी। तो इसीलिए इसको हमको व्यक्ति का अधिकार दिया गया, जिससे क्या हो रहा है कि जीवन जीने से उसकी वंचित नहीं कर सके। तो यही है भौतिक और नैतिक 2 स्वरूप में इसके अधिकार आपको दी गई से। अब है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार कहने का मतलब हो गया कि संविधान में और भी अधिकारें हैं जो दी गई है व्यक्तियों को, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अलावा।
मतलब ये मौलिक अधिकार हो गए, और वे एक क्या हो गई, संवैधानिक अधिकार हो गई। तो जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो उस संवैधानिक, अब यहाँ पे आ गया कि मूल अधिकार है संवैधानिक अधिकार। तो मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार के स्वरूप में समझ ले, तो क्या मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर है? तो मूल अधिकार और संवैधानिक अधिकार में समझ लीजिएगा, तो ये वाद योग्य है। अगर इसको चेंज करती है तो हम क्या जा सकते हैं, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। ये हमारा वाद योग्य है, इसलिए हनन हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकार मतलब क्या है कि इसमें जो संविधान के स्वरूप में है, तो इसको परिवर्तन कर सकता है। मतलब क्या है, इसमें संसद द्वारा परिवर्तन कर सकती है। तो अब परिवर्तन कर सकती, तो यहाँ पे था कि जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक ढांचा के अनुरूप ना हो। अगर संविधान की ढांचा को परिवर्तन कर रहा हो तो क्या हो सकता है कि इस मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन संवैधानिक अधिकार में आपका क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। यह है। अब उसके बाद है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार आपको दिया है संसद और विधानमंडल। अब क्या होती है, जैसे कानूनी अधिकार है, तो जो कानून के तहत आपको अधिकार दी गई है, तो कानून अधिकार में किसका अधिकार हो जाता है, केंद्र सरकार की। क्या हो रहा है, संसद या सरकार, इसी का अधिकार हो गया कानूनी अधिकार। जैसे कि कानूनी अधिकार कर दिया गया क्या, किसको हटा करके, तो संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार था, वो अनुच्छेद कितने में कर दिया कि उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति के अधिकार को आपको जो कानूनी अधिकार कर दिया गया, तो ये क्या है कि ये हमारा ही संपत्ति है, कानूनी रूप से हमारा है लीगली। लेकिन अगर संपत्ति हमारा क्या हो रहा है, सरकार को अगर लग जाए कि हमारे ही घर के ऊपर से क्या हो जाएगा, इसरो का अंतरिक्ष केंद्र खोला जाएगा, और यहीं से क्या हो जाएगी कि कुछ छोड़ा जाएगा, PSLV। अब कभी सरकार को लग गया कि नहीं यहीं से रोड पास किया जाएगा, अब कभी लग जाए सरकार को नहीं कि हमारे ही घर से क्या हो कि यहाँ से हाईवे पास की जाएगी, तो यहीं से कोई कार्यालय बनाया जाएगा, चाहे शोध कार्यालय। तो सरकार को जब लग जाए कि हमारा कानूनी अधिकार है, लेकिन सरकार को जब लग जाए क्या कि अब इस क्षेत्र पर किसी सरकारी कार्यालय या सरकारी काज हो, तो सरकार अपना क्षेत्र में ले सकता है। उसके बदले में क्या है कि आपका जो भी सरकारी प्रावधान है वो पैसे प्रावधान कर दी जाएगी, लेकिन उस पे क्या है, पूरा पे सरकार का अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। लेकिन मूल अधिकार में जैसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, तो जीवन जीने की स्वतंत्रता से नहीं सरकार आपको छीन सकती है, वंचित नहीं कर सकती है, लेकिन कानूनी अधिकार जो है वो आपको सरकार क्या कर सकती है, आपको सरकार ले सकती है या छीन सकती है। यही होता है कानूनी अधिकार। दूसरा है मानवाधिकार। अब मानवाधिकार होता है मानव होने के नाते देश के नागरिक, देश के वो कोई व्यक्ति नागरिक हो या ना हो, मतलब विदेशी हो। अब मानव के नाते होता है कि मानवाधिकार होता है जो व्यक्ति स्वरूप में, मतलब कि वो देश का नागरिक हो या देश का नागरिक नहीं हो, मानव के स्वरूप में जीवन जीने के लिए उसकी जो भी निश्चित अधिकार है वो क्या हो जाएगा, वो मानव अधिकार के स्वरूप में सभी को दी जाएगी। तो यही आपका 4 कौन था, मूल अधिकार, भौतिक नैतिक सर्वांगीण विकास के लिए संवैधानिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235 के अलावे भी संविधान में बहुत सारा प्रावधान की गई, लेकिन सर क्या कर सकती है, इसको परिवर्तन कर सकती है संसद द्वारा। लेकिन मूल अधिकार के ढांचा में क्या है कि जो मूल ढांचा को परिवर्तन कर रहा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद आपको आ गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार मतलब समझ लिए संसद और विधानमंडल द्वारा आपको अधिकार कानूनी रूप से बना के दी गई है, जैसे संपत्ति के अधिकार। लेकिन सरकार अगर चाहे तो आपको क्या सकती है, वो कानूनी अधिकार आपसे छीन सकती है या ले सकती। अब है मानवाधिकार। मानव होने के नाते देश के नागरिक हो या ना हो या विदेशी हो, सभी को मानव स्वरूप में मानवीय अधिकार दी जाएगी। अब यही हो गया। तो अब इसी स्वरूप में आप लोग देखिएगा मूल अधिकारों की विशेषता है। तो मूल अधिकारों की विशेषता देख ले तो केवल भारत अधिकारों की विशेषता है।
तो मूल अधिकार के विशेषता में अगर देख लिया जाए तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए, मतलब क्या है कि सिर्फ जो भारत के नागरिक के पीछे हम लोग पढ़ के आए होंगे, नागरिकता आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, नागरिकता इससे पीछे पढ़ाए थे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, तो उसमें बता दिए थे कौन भारतीय नागरिक, कौन बाहरी अभारतीयों के लिए क्या प्रावधान है। सो तो इसी में भी देखेंगे कि जो मूल अधिकार है वो किसको लिए है, तो कुछ जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35, तो इसमें कुछ अधिकार आपके दी गई है, किसमें, तो अनुच्छेद में देखेंगे तो जैसे अनुच्छेद 15 में जो है वो अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म मूलवन से संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दी गई, आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 16 ये भी किसको लिए दी गई है, सिर्फ भारतीय नागरिक को। फिर अनुच्छेद 19 में आप देखेंगे 6 तरह की स्वतंत्रता, मतलब कहीं आने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे सभा करने की स्वतंत्रता, ये 6 तरह से, मतलब कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, मौलिक अधिकार भी 6 और अनुच्छेद 19 के देखिएगा ABCDEFG, उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 19 के में भी क्या है कि 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई, मतलब मूल अधिकार भी आपका 6 तरह की है, अनुच्छेद 19 में भी 6 तरह की आपकी स्वतंत्रता दी गई है, उसके स्वरूप में है। फिर है आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में देख लेंगे मुख्य रूप से। तो अब ये वाला जो हो गया 15, 16, 17 और 29, 30, ये सिर्फ किसको दी गई, तो केवल भारतीय नागरिकों को दी गई, विदेशी नागरिकों की यह मौलिक अधिकार नहीं दी गई। अब आ गया अनुच्छेद, देखेंगे कि कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 398, जब अनुच्छेद 398 लग जाती है तो अनुच्छेद 1958 जब लग गया है, अनुच्छेद 358 के तहत क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का निलंबन, मतलब 6 तरह की जो स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की, सभा करने की, कहीं जाने की, आने की स्वतंत्रता, तो ये अब किस तरफ से हो जाएगी, तो बाह्य आक्रमण। अब जानते हैं कि जब बाह्य आक्रमण होता है तो कौन सी शासन लग जाती है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, जिसमें कि क्या लगाया जाता है बाहरी आक्रमण के कारण, अनुच्छेद 352 के तहत 3 तरह की होती है आपातकालीन, 352, 356, 360। तो जब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, मतलब कोई बाहरी आक्रमण करने का मतलब क्या हो गया कि अब पाकिस्तान हमला कर दिया, कौन हमला कर दिया, पाकिस्तान हम पे, भारत पे हमला कर दी, या पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तो जैसे ही पाकिस्तान या चीन से बाहरी आक्रमण कर दी भारत पे, तो उस समय में आपको कहीं आने जाने या बाहरी या बोलने की स्वतंत्रता, ये क्या हो जाता है कि जैसे ही आक्रमण चल रहा है तो अपनी थोड़ी ना आपको पूरी स्वतंत्रता दे दी जाएगी, तो वही इसीलिए वहां पे क्या कर दी जाती है कि बहुत, जैसे कि ही अनुच्छेद जो 19 की स्वतंत्रता है उसको क्या कर दी जाती है, आपका मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है जब बाह्य आक्रमण हो। तो दूसरा है अनुच्छेद 359, तो अनुच्छेद 359 के तहत आपका क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति के आदेश पर, मतलब कि वहां पर तो नागरिकता खत्म ही कर दी गई अनुच्छेद 358 के तहत, और जब अनुच्छेद 359 लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति के आदेश पर कब तक रोक लगाया जा सकता, मतलब निलंबित नहीं है, अनुच्छेद 19 के कब तक के रोक लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति के अनुदेश पर, और या चाहे तो अनुच्छेद 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है उसमें से कुछ स्वतंत्रता को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बाकी स्वतंत्रता आपको क्या रहेगी, बाकी आपका जो भी मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 में वो आपकी जारी रहेगी। लेकिन अगर बाह्य आक्रमण 358 लग जाता है आपको, तो क्या हो जाएगा, आपका 19 निलंबित हो जाएगी, 19 की पूरी स्वतंत्रता निलंबित हो जाएगी। तो यही आपका है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अब आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, तो जो आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 20 और 21 में जो प्रावधान दी गई है जीवन जीने की स्वतंत्रता या निजता के अधिकार, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अब सिर्फ कौन, तो अनुच्छेद 358 लगे या अनुच्छेद 359 लगे, उसमें 2 ही नहीं प्रावधान खत्म होगी, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल आपका 21।
अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है आपका, वही राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं की जा सकती, बाकी को निलंबित किया जा सकता है। अब इसको आगे जब पढ़ेंगे पूरा अनुच्छेद तो उसमें देख लेंगे 12 से 35 तक पूरा डिटेल में। इस समय सिर्फ पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि क्या हमारा मूल अधिकार है। यही है पूरा प्रावधान। अब आगे देखिएगा कि मूल रूप से कितना मौलिक अधिकार है। तो 12 से 35 तक के देखे गए। तो मूल अधिकार में देखे थे कि क्या है कि जो अधिकार बनाई गई, तो जानते हैं कि 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची 22 भाग है, तो कहीं ना कहीं जगह दिया जाएगा कि नहीं, कहाँ रखा जाए, तो इसीलिए एकदम सीरीज वाइज है। सबसे पहले अगर संविधान आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आसानी से एकदम संविधान को सरल भाषा में समझ सकते हैं कि सबसे पहले देखे थे संविधान निर्माण, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट में देख लिए होंगे भाग 1 से 4। तो भाग 1 से 4 में क्या होगा कि भारत अर्थात इंडिया शब्द दिया गया, कोई देश होगी। अब उसमें होगा कि देश में कौन सा राज्य मिलाया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन। अब देश एक बन गया तो अब क्या है कि ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी कि जब देश बना तो अब देश में कौन रहेंगे, लोग रहेंगे। तो लोग का अधिकार का प्रावधान किया जाएगा कि नहीं। तो भाग 2 में आ गया कौन सा, तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता, कि अब भारत का लोग कौन होगा, कौन को क्या दिया जाएगा। अब तीसरा वाला में जैसे ही आगे बढ़ेंगे एकदम सिस्टमेटिक, जैसे ही पढ़ते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तीसरा वाला में, तो तीसरा वाला में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो अब जो लोग आए हैं उस लोग की क्या क्या अधिकार है। तो अब तो लोग तो बन गए, पहले देश बना फिर लोग बना, अब तीसरा वाला में क्या है, तो लोग का क्या अधिकार है, तो मूल अधिकार। मतलब व्यक्ति आई है तो आप उसको कुछ अधिकार दीजिएगा कि नहीं, तो सरकार गठन हो रही तो मौलिक अधिकार। एकदम सिंपल सीरीज वे में है। इसी तरह सीरीज में हम पूरा पढ़ेंगे कि संविधान एकदम आसानी सरल भाषा में। तो वही आ गया आपका मूल रूप से मूल अधिकार। वर्तमान में कितनी थी, 6। सबसे पहले देखेंगे कौन सा, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक देख लिए। तो पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कब से दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक के जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता से। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, मतलब कि शोषण का विरुद्ध रखा गया कि कोई आप पे क्या कर सके, शोषण नहीं करे। सबसे पहले तो समानता था, तो समानता में इसमें दिया गया कि पहले क्या था कि जब पहले थी तो बहुत छुआछूत का प्रावधान था, और क्या थी बहुत धार्मिक समुदाय के स्वरूप में भी निम्न कास्ट, ये छुआछूत, ये स्पृश्यता, ये सब शब्द थी। तो उसको समानता के लिए सबसे पहले बार सब लोगों को समान समझाया जाएगा, क्योंकि क्या है कि पहले ही प्रावधान है कि हम भारत के लोग, मतलब लोकतंत्र में लोग जो संविधान है वो पढ़ाए थे पीछे, कहां से शक्ति ले रही है, तो हमको पहले ही समझ में आ चुका है कि संविधान शक्ति ले रही किससे, लोगों से। लोग को समानता समझेगी, तो यही है लोग क्या है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद जैसे ही समानता समझा तो स्वतंत्रता मिलेगी, तभी ना समानता। छुआछूत भेदभाव करें तो स्वतंत्रता कहाँ, तो वही हो गई स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अब आ गया तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब जो भी आपका अधिकार है वो आप पे कोई शोषण न कर ले व्यक्तिगत रूप से, तो इसमें प्रावधान की गई 23 से 24। अब जैसे ही आ गया तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद धार्मिक रूप से आ गया, तो अब देखे थे कि पूरा भारत के स्वरूप को अगर देख लीजिएगा तो भारत क्या है, विभिन्नताओं में बटी हुई है। पूरा भारत का स्वरूप अगर आप देखें तो ये पूरा भारत क्या है, विभिन्नताओं में है, अलग अलग पूरी बटी हुई है। तो ये पूरा विभिन्नताओं में बटी गई है। तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में क्या कर दी गई कि सभी में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया। और अनुच्छेद 6 नंबर जो अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 में कह दी गई कि क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जोड़ दिया गया कि संविधान में उपचार के लिए मुख्य रूप से प्रावधान की गई कि कहा गया कि संविधान क्या हो जाए कि मुख्य रूप से इसमें जरूरत के अनुसार, मतलब कि समय के साथ उसमें परिवर्तन चलता रहेगा, तो मौलिक अधिकार भी परिवर्तित होती जैसे कि रहेगी, तो उसमें उपचार मतलब कुछ उपचार करना हो, लेकिन क्या हो, ढांचा परिवर्तित नहीं हो। तो यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 से 35। और एक तरह से आपका था जो 7वां, वो था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में प्रावधान की गई थी। संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन 1978, कैसा संविधान किया गया था,
मुख्य रूप से आपका संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 3144वां संविधान संशोधन 1978 के 300 के क, मतलब पहले था 31 में संपत्ति का अधिकार, उसको कर दिया गया कानून बदल करके 44वां संविधान संशोधन 1978 300 के क में अब संपत्ति का अधिकार को कौन सा अधिकार कर दी गई, तो आपको कानूनी अधिकार कर दी गई। कौन सा अधिकार कर दी गई, कानूनी अधिकार। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी कानूनी प्रावधान की गई। तो बताए थे ना आपको कि कानून में क्या अंतर होता है सो, तो यही कानूनी अधिकार करने का मतलब हुआ कि संपत्ति अगर मूल अधिकार है तो सरकार का भी इस पे क्या है, वाद योग्य है कि सरकार भी आपको नहीं छीन सकती है आपका अधिकार को। तो जब संपत्ति आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा तो आपको अगर सरकार को सरकारी कार्य या विकास के लिए अगर कोई कार्य करना हो तो उस समय में सरकार आपको तो भूमि ले नहीं सकती है या सरकारी कार्य कर नहीं सकती है। तो सरकार जब भूमि स्वरूप में कार्य कर ही नहीं सकती, मतलब सरकार को कहीं से कोई अंतरिक्ष यान छोड़ना है या कहीं से डेवलपमेंट के लिए विकास करने के लिए क्या है कि मुख्य रूप से हाईवे निकालनी है या रेलवे लाइन बिछाना हो, तो अब उस पे संपत्ति पे तो आपका अधिकार है। जब आप दीजिएगा नहीं तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा, विकास। तो इसीलिए इसको संशोधन कर दी गई और संपत्ति का अधिकार को आपको क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 44वां के अनुच्छेद 78 300 के क में कानूनी अधिकार कर दी गई कि भूमि संपत्ति आपका कानूनी अधिकार है, मतलब आपका अधिकार है, कोई दूसरा नहीं छीन सकता है। लेकिन सरकार को जब आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आपको क्या कर सकती है, संपत्ति या भूमि पे अपना क्षेत्राधिकार या भूमि को अपना ले सकती है, उसके एवज में आपको कुछ मुआवजा दे सकती है। यही आपका क्या था, 6 तरह की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसी स्वरूप में हम लोग इतना पूरा समझ गए होंगे कि हमारा मूल अधिकार आखिर है सो और क्या है सो। अब आगे हम लोग इसी को देखेंगे अनुच्छेद 12 से 35। आगे अगला वीडियो में आप बने रहिएगा और आगे पूरा सीरीज एकदम विस्तार रूप से प्रत्येक अनुच्छेद को हम पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक के। अब आप लोग पढ़िएगा कि प्रत्येक में आपका क्या अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है, और मौलिक अधिकार जो व्यक्तिगत अधिकार है उस व्यक्तिगत अधिकार में आप देखिएगा कि आपको अनुच्छेद 12 से 35 में प्रत्येक में क्या क्या अधिकार दी गई है। और ये 6 तरह की अधिकार जो है वो पूरे अधिकार को विश्लेषण में पढ़ेंगे और इसका मौलिक अधिकार का पूरा आपका मूल अधिकार पूरा विश्लेषण स्वरूप में पूरे अधिकार को देख लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो और इससे जुड़े रहने के लिए क्या कर दे, अगर एसएससी क्लासेस को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दे, जिससे क्या हो सके कि आपको आसानी से वीडियो की सूचना मिल सके और आप क्या करें कि अपनी तैयारी को और भी मजबूत वृद्धि कर सके और अपनी ज्ञान की वृद्धि कर सके। आपको जितना इस पे पढ़ा रहे हैं वो आपको व्यक्तिगत आपका क्या है कि ज्ञान वृद्धि की बात हो तो सीखने की बात हो तो, या आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपका क्या हो जाएगा, एक भी कंटेंट इससे बाहर नहीं जाए। इसीलिए आप क्या कर दे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सके और इससे क्या हो कि हम भी उत्साहित हो और अच्छा से अच्छा कंटेंट को इसमें क्या करें, जोड़ते रहें। आपको पूरा कंटेंट इसको क्या कर लें कि नोट्स कर ले कि बाद में आपका सीख गए हैं पूरा, लेकिन आपको क्या हो कि एग्जाम के समय में ये रिवीजन में सहायक हो सके, आप जल्दी से रिवीजन कर सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।